और लगाओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, निकालो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, निकालो। बैठ जाओ, मेरा पढ़ाने का वैसे ही मूड नहीं है, इसमें सुपर बैठो, गुस्सा भी है मुझे आप बहुत, ठीक है, तो सुना दूंगा किसी को, इसलिए चुपचाप बैठे। बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या है। मैंने फार्मूला लिखवाया था तुम लोगों को, एक्सेलरेशन का फार्मूला हो जाएगा m1, ये एंगल कितना बना रहा है 90, दूसरा है तुम्हारा m2 और ये एंगल बना रहा है 0, साथ में हो जाएगा g वजह टोटल मास m1 प्लस m2। अगर हम लोग इसको देखें साइन 0 पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ बचेगा m1g अपॉन m1 प्लस m। और अगर टेंशन की बात इसमें करेंगे तो हो जाएगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। एक एंगल 90 है तो साइन 90, दूसरा एंगल 0 है तो साइन 0। तो सिर्फ जो यहाँ पर आंसर बचा वो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी बचा, क्योंकि साइन 90 क्या हो गया 1 हो गया। ये हो जाएगा, फिर उसके बाद में अगले क्वेश्चन करेंगे। खत्म करें इसको। हो गया, अब अगला क्वेश्चन करो। यहाँ एक ब्लॉक है M2, एक पुली ये लगी हुई है M1, एक पुली ये लगी हुई है M3, ठीक है, और M3 ज़्यादा है M1 से, तो जाहिर सी बात है ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। अब तुमको बताना है इसका एक्सेलरेशन करें। अगर कोई ऐसी कंडीशन फंस जाती है तो हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप पहली बार कौन आए? आप दोनों लोग पहली बार आए। पढ़ें?
कर लिए सॉल्व। अब अगले बात देखो, जाहिर सी बात है अगर ये नीचे आ रहा है तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इसका जो एक्सेलरेशन का फार्मूला हो जाएगा वो m3। अब m3 जो है वो किस किस को, m3 कितना एंगल बना रहा है 90, तो m3 sin 90। m3 इसको भी खींच रहा है, लेकिन ये जो कोण बना रहा है वो कितना है 0। इसको भी खींच रहा है जो क्या है m1, और ये भी कोण कितना बना रहा है 90। इतना करने के बाद g अपॉन यहाँ पर हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3, 3 मासेस हैं। अब साइन 90 होता है तुम्हारा 1, तो ये हो गया m3, ये पूरा हो गया 0 माइनस m1 g अपॉन यहाँ पर बचा m1 प्लस m2 प्लस। लेकिन इसमें बस एक दिक्कत ये है कि अगर तुम इसमें टेंशन T मानोगे या T1 मानोगे तो इसमें टेंशन अलग होगी। टेंशन इसलिए अलग होगी क्योंकि दोनों रस्सियाँ ही अलग अलग हैं। अगर रस्सियाँ अलग अलग हैं तो टेंशन भी क्या होगी अलग अलग। अगर मैं T1 की देखूँ, मैं देखूँ ये नीचे जा रहा है, अगर ये नीचे जा रहा है तो नीचे जाता है कोई भी चीज़, तो जो टेंशन होती है वो होती है m3 g माइनस ए मेरा यहाँ से आ गया। अगर मैं उसमें देखूंगा वो मेरा ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कौन सा जा रहा है m1, तो m1 टेंशन होती है g प्लस ए। ठीक है, अलग अलग टेंशन होंगी क्योंकि रोप भी यहाँ पर क्या है अलग अलग, जो स्ट्रिंग्स हैं वो अलग अलग हैं, तो टेंशन भी क्या होंगी अलग अलग। ये हो जाएगा। इसे उतार लिया अगले कलर। खत्म करें इसको। अगर कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखा है, यहाँ पर एक पुली है और एक पुली यहाँ है, इससे एक मास अटैच्ड है m1, एक इससे मास और अटैच्ड है m2। तुमसे कहा गया एक मास यहाँ है m3 और ये नीचे की ओर आ रहा है, ये एंगल क्या है थीटा। अगर ये एंगल थीटा है, अब तुमसे पूछा गया बताओ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो सीधा सा फार्मूला रखना, अगर ये नीचे आ रहा है तो ये ज़्यादा होगा m3, कितना एंगल बना रहा है थीटा, और माइनस इन दोनों को खींच रहा है तो m1 sin 0, दूसरे को भी खींच रहा है तो m2 sin 0, साथ में g बटे टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये सिर्फ रह जाएगा ऊपर m3 sin थीटा, साथ में रह जाएगा g, और नीचे हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m। ठीक, इसी प्रकार से अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है अब इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा,
अब मैंने यहाँ पर वैसे 2 ब्लॉक ऐड कर दिए। अच्छा, अगर इस स्ट्रिंग में तुम टेंशन पूछी जाती, इस स्ट्रिंग में टेंशन, तो टेंशन का फार्मूला क्या होता है? एक तरफ का मास दूसरे तरफ के मास। तो दूसरे तरफ के मास क्या है? m1 प्लस m2 साथ में g बटे m1 प्लस, अब एंगल आ जाते हैं, एक ही एंगल बनाना है सिर्फ, दूसरा तो 0 हो गए हैं, तो उनसे मतलब नहीं। ये टेंशन। कोई मुझे बताएगा सर, अगर इस स्ट्रिंग में टेंशन पूछता है तो इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होती है? T1। तो ना ये ऊपर जा रहा है ना नीचे, ये सीध में चल रहा है, सीध में चल रहा है, ये सिर्फ m2 को खींच रहा है, तो m2 इंटू ये इसकी टेंशन हो जाती है। बता दिया, आगे बढ़े। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मेरे, क्या होगा? इसमें देखो, अगर ये नीचे जा रहा है तो मैं अगर एक्सेलरेशन देखूं, दोनों साइड का जोड़ दो, m1 प्लस m2 कितना एंगल बना रहा है? तो m1 प्लस m2 इंटू साइन थीटा, और दूसरे तरफ का जो माइनस कर दो, माइनस m3 एंगल बना रहा है 90 बटे m1 m2 m3 इंटू एक्सेलरेशन। अगर टेंशन पूछता है इस स्ट्रिंग के अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना होगा, तो इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन हो जाता m1 प्लस m2 इंटू m3 बटे m1 प्लस m2 प्लस m3, साथ में एंगल हो गया T। अगर इसमें टेंशन पूछेगा, इसमें टेंशन क्या हो जाएगी? T1। तो T1 नीचे की ओर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, तो हो जाता है m1 साइन थीटा, नीचे जा रहा है तो g माइनस ए, T1 खत्म।
कर लिया? फोन रखो, बात करना है बाहर चले जाओ, ठीक है? फोन अलाउ नहीं। चलो पढ़ लिए। ऐसा है, अब पढ़ लो ढंग से। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तुम लोग खाली शक्ल देखते हो। चलो थोड़ा इंटरेस्टिंग पढ़ाई करना, ऐसे पढ़ाऊंगा तो हो गया करना, इसलिए मैंने थोड़ा और पढ़ा दिया। ये सब पढ़ा हुआ था, जो नए बच्चे आए थे उन्हें वैसे समझ में ना आता, ठीक है? अब हम लोग पढ़ रहे हैं। देखो क्वेश्चनों की करने की कोशिश करें हम लोग। सबसे पहले एक बात जरा समझो। सर ऐसा है कि अगर मैं, आप जरा समझना कि कोई भी चीज़ है, कोई चीज़, जैसे मैंने कोई ईंट ले ली, ऐसे ईंट ले ली, जरा समझना, ईंट ले ली। अगर वो ईंट को मैं नीचे से ऊपर ऐसे ले लूँ तेजी से, तो क्या होगा? मुझे ये लगेगा कि ईंट में वजन बढ़ गया। अगर उसी कंडीशन को मैं ईंट को ऊपर से कहाँ लाऊं, तो मुझे लगता है कि उसमें जो ईंट में जो वजन है, वजन थोड़ा घट गया, ठीक है? अरे सर जी बोले चाय समोसा खवा देना, ढंग से पढ़ा दो, सही। देखो तो वजन क्या हो जाएगा? वजन घट जाएगा। अगर ऊपर से नीचे कोई चीज आएगी तो वजन क्या हो जाएगा? अब जरा सोचना, अगर मैं ये बात करूं एपरेंट वेट, एपरेंट वेट इन लिफ्ट, एक बात जरा तुम लोग सोचो, तुम लोग सब वजन तुलते हो, सही है? सब वेट तुलते हो। तुमने वेट तोला, तुम्हारा वेट निकला 50 न्यूटन। क्या निकला? 50 न्यूटन। तो हम दो तरह की तराजू का इस्तेमाल करते हैं। जो एक वो बहुत ओल्ड फैशन थी कि हम लोग एक तरफ बैठ गए, एक तरफ हमने बाट रख दिया और वो क्लियर देख रहे हैं, सीधी हो गई, ठीक है? ये बहुत पुरानी चीज़ थी। अब जितने भी हैं सारे के सारे वेइंग मशीन जो हैं, वजन तुलने की मशीन हैं, वो सब मॉडर्न एरा में गई। तो क्या होता है? तुम उस पर खड़े हो जाते हो, खड़े हो गए, या तो वो डिजिटल नंबर दिखा देता है, या डिजिटल नंबर नहीं दिखा रहा तो सुई ऐसे जाके वहीं पर रुक जाती है, ठीक है? अब तुम बताओ, अगर जो तुम वजन तुलते हो, जो मशीन वो वजन को तुम्हारा दिखाती है, क्या वो तुम्हारा वजन दिखाती है? क्या तुम्हारा वजन दिखाती है? वो नहीं, वजन कभी नहीं दिखाती। जो भी वेइंग मशीन है, जैसे मान लो यहाँ पर ये वेट तुलने की मशीन है, अगर इस वेट तुलने की मशीन पर कोई भी बंदा अगर खड़ा हो जाता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है सर, नीचे की ओर क्या लगेगा? mg, और बेटा ऊपर न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ऊपर क्या लगता है? नॉर्मल, ठीक है? हम कहते हैं सर नॉर्मल किसके बराबर है? mg। यानी कि अगर मशीन है और हम भी हैं, तो हम धरती के रिस्पेक्ट में कैसे हैं? रुके हुए, हम कोई मोशन नहीं कर रहे हैं। अब जब हम खड़े होते हैं तो नीचे लगता है mg, ऊपर क्या लगता है? नॉर्मल। तो जो ये वेट तुलने वाली मशीन है, वजन तुलने वाली मशीन है, वो तुम्हारे वजन को नहीं बल्कि किसको नापती है? नॉर्मल को नापती है। और जब हम रुके हुए होते हैं तो जो नॉर्मल होता है वो किसके बराबर होता है? mg के। इसीलिए कहते हैं वो हमारा क्या नाप रही है? वेट नाप रही है। क्या नाप रही है? वेट नाप रही है, ठीक है? तो जो ये वजन तोलने वाली मशीन है, वजन तोलने वाली मशीन, वजन तोलने वाली मशीन किसको नापती है? नॉर्मल फोर्स को नापती है। नॉर्मल फोर्स को नापती
नापती से लिखा है, नापती ना, माना है ना है, नापती, मेजरमेंट करती है, ठीक है। तो वेइंग मशीन ऑलवेज मेजरमेंट किसका करती है, नॉर्मल, ऑलवेज मेजर्ड नॉर्मल फोर्स। हमेशा वजन तोलने वाली मशीन होती है वो हमेशा किसको नापती है बच्चों, नॉर्मल को नापती है। अब तुम सोच जाओ सर मेरे पास में एक लिफ्ट है, ठीक है, ये लिफ्ट है, इस लिफ्ट में एक वेइंग मशीन रखी हुई है, वजन तोलने वाली मशीन, इसके ऊपर कोई बंदा खड़ा है। अब ये मशीन जो ये लिफ्ट है ये ऊपर की ओर जा रही है ए एक्सेलरेशन से, ऊपर की ओर किससे जा रही है, ए एक्सेलरेशन से, ठीक है। नीचे से कहाँ जा रही है, ऊपर। अगर ये ऊपर की ओर ए एक्सेलरेशन से जा रही है और इस बंदे का जो मास है वो मास मैंने अगर इसका m मान लिया, अब बताओ ये वेइंग मशीन इसका कितना वजन दिखाएगी, ये जो वेइंग मशीन है ये इसका कितना वजन दिखाएगी। तो वेइंग मशीन कितना वजन दिखाएगी, तो जो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। देखो जरा सोचना, नीचे की ओर क्या लग रहा है बच्चों, mg, ऊपर की ओर क्या लग रहा है, नॉर्मल, और ये कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर, ये कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर, ठीक है। तो देखो ऊपर जा रहा है तो जाहिर सी बात है सर, मैंने कहा जो ऊपर जाता है वो क्या होता है, ज्यादा, तो n ज्यादा mg कम बराबर इसका मास m इंटू एक्सेलरेशन। नॉर्मल को ऐसे ही रहने दूं, mg को उधर ले जाऊं तो हो जाएगा mg, और ये तो प्लस का रहेगा ही, m, दोनों में m कॉमन ले लिया तो क्या आया, तो जो तुम्हारा नॉर्मल होगा, नॉर्मल क्या हो जाएगा, mg प्लस a। अगर कोई भी चीज ऊपर जाती है तो जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल क्या हो जाएगा, mg प्लस a। अब देखो सर मैंने कहा वजन तोलने वाली मशीन किसे नापती है, नॉर्मल को। अगर मैं ऊपर जा रहा हूं तो नॉर्मल क्या हो गया, mg में क्या जुड़ गया, m में क्या जुड़ गया, m में। तो मुझे बताओ जो वेइंग मशीन थी अभी रुकी हुई, जब हम लोग रुके हुए थे तो मान लो वो मेरा वजन कुछ दिखा रही थी, मान लो 70 न्यूटन दिखा रही थी, कितनी दिखा रही थी, 70 न्यूटन, ठीक है। अब जब वो ऊपर की ओर ए एक्सेलरेशन से जा रही है तो वजन मेरा बढ़ेगा घटेगा, बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि mg में क्या जुड़ गया, m जुड़ गया, तो इसीलिए वजन जुड़ जाएगा। अगर लिफ्ट कहाँ जा रही है, ऊपर की, ठीक है, बताना। बच्ची चलो किताब खरीदी, तुम लोगों में से कितनों ने लास्ट ईयर ऑनलाइन पढ़ा था, ऑनलाइन कोचिंग करी थी, अच्छा आपने ऑनलाइन करी थी लास्ट ईयर, नीट का एग्जाम किया था इस बार, जिन लोगों ने तैयारी लास्ट ईयर की थी वो लोग, मैंने कहा फिजिक्स की दिशा पब्लिकेशन की किताब खरीदी है, जेई मेंस की, उसमें जेई मेंस में जितने ये तो क्वेश्चन आए हुए हैं लगभग 25-26 साल के, 30 साल के लगभग हैं, 28 साल के हैं, 28 ईयर्स के हैं, और 20 ईयर्स के वो सारे के सारे क्वेश्चंस लगाओ, क्योंकि फिजिक्स का लेवल अब जेई मेंस लेवल जा रहा है, और क्वेश्चंस लगाओ उसके, ठीक है। उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो भी देखो एनटीए द्वारा बनाए हुए क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, और ऑथेंटिक क्वेश्चन है, मतलब अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर तुम किसी एक कोई पर्टिकुलर बुक्स, अगर तुम्हारे पास जो वैसी बुक्स हैं एकेडमिक की, तो एकेडमिक में कभी शुरू में ऐसे ऐसे घटिया क्वेश्चन होते होंगे, देखो जिंदगी में नीट में आने ही ना आए, सही है। तो जब भी कभी क्वेश्चन आने नहीं तो उनको तैयारी करके करोगे का बात समझ रहे हो। मेरे कहने का मतलब है
क्वेश्चंस लगाओ, अच्छे लगाओ। और अपन आज तो अपन बिजी है, कल तो आउट ऑफ सिटी हूँ। परसों से जैसे मैं लास्ट वीडियोस बनाता था ना, तो क्वेश्चंस की, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस की वीडियो बना के डाल दिया करूँगा, वो क्वेश्चंस आप लगा दिया करो, कल हो जाएगा। खत्म करो इसको। अब सर जी देखो, अगर ऊपर जा रहे हैं तो नॉर्मल का है mg+a। अगर लिफ्ट ऊपर से कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है, अगर लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही है, इस अब देखना सर, नीचे क्या है mg, ऊपर क्या लगता है नॉर्मल, ठीक है सर, नीचे है mg, ऊपर लगता है नॉर्मल। अगर ये लिफ्ट नीचे आ रही है तो मुझे बताओ, कल मैंने जब भी मेरी क्लास हुई थी इससे पहले मैंने तुम्हें बताया था, नीचे ज्यादा है तभी तो नीचे आ रही है। yes, और ऊपर क्या है कम, बराबर जो बचता है क्या हो जाता है। अगर मैं नॉर्मल को उधर ले जाऊं तो नॉर्मल हो गया प्लस का, इसको इधर लाया तो ये किसका हो गया माइनस का, दोनों में m कॉमन ले लिया तो क्या आया g-a, यानी कि नॉर्मल किसके बराबर हो गया, अगर मैं लिखूं तो ऐसे mg-a। ये मेरा कब है, जब लिफ्ट कहाँ आ रही है नीचे की ओर, ठीक है, लिफ्ट कहाँ आ रही है नीचे की ओर, लिफ्ट नीचे की ओर, नीचे की ओर ए त्वरण से आ रही है, नीचे किससे आ रही है, ए एक्सेलरेशन से आ रही है, ए त्वरण से अगर नीचे की ओर आ रही है, ठीक है, तो ये नीचे की ओर आ रही है, तब क्या हो जाएगा mg-a, mg-a, समझ रहे हो, ये हो जाता है नॉर्मल, ये क्या हो जाता है नॉर्मल, ठीक है। एक चीज और, अगर बेटा फ्री फॉल हो, फ्री फॉल का मतलब होता है फ्री फॉल का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से गिरना, स्वतंत्र रूप से गिरना, ठीक है। अब देखो कोई चीज स्वतंत्र रूप से कब गिरेगी, लिफ्ट थी ऊपर और डोरी कट गई तो लिफ्ट कहाँ आई नीचे, और नीचे आएगी तो वो स्वतंत्र रूप से गिरेगी, ठीक है। जैसे आम पेड़ से गिरता है, कैसे स्वतंत्र रूप से गिरता है, ठीक है। तो अगर सोचना, अगर कोई भी चीज स्वतंत्र रूप से गिरेगी तो स्वतंत्र रूप से गिरेगी तो उसको नीचे की ओर जो धरती खींचती है वो किससे खींचती है, जी त्वरण से। एक्सेलरेशन कितना होता है उसका, जी होता है। अगर उसका एक्सेलरेशन जी है, नीचे की ओर क्या लगेगा बोलो, mg, ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल। सर जी अगर नीचे कोई चीज आती है तो नॉर्मल का जो फार्मूला होता है वो होता है mg-a, लेकिन यहाँ पर g की जगह क्या लगा दिया, a की जगह g में से g गया 0, 0 की गुणा हुई 0, कितना नॉर्मल हो गया 0। अगर नॉर्मल 0 हो गया यानी कि कोई भी नॉर्मल नहीं दिखा रहा है। अगर कोई नॉर्मल नहीं दिखा रहा है तो जो वजन तोलने वाली मशीन है वो कितना वजन दिखाएगी, वजन तोलने वाली मशीन कितना वजन दिखा रही है, 0 दिखा रही है, ठीक है, कितना दिखा रही है 0, ठीक है। अच्छा एक बात मुझे और बताओ, एक चीज मैंने सुनी है कोई चीज कि सर यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, एक समान वेग, ठीक है, या एक समान चाल, एक समान वेग का मतलब है वेग कभी नहीं बदलना। अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी, अगर स्पीड चेंज ही नहीं होगी तो त्वरण का फार्मूला क्या होता है, त्वरण का फार्मूला वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन बटे समय, या फिर चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो अगर कोई भी चीज जो है, कोई चीज है अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो लिफ्ट है वो मूव कर रही है, मूव करने का मतलब चल रही है, लिफ्ट मूव विद यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, चाहे वो ऊपर जाए चाहे वो नीचे आए, चाहे वो ऊपर जाए चाहे वो नीचे आए, अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा तो उसका त्वरण कितना होगा, 0 होगा। अगर उसका त्वरण 0 है तो देखो बेटा
अगर वो ऊपर जा रही है तो क्या होता है एम जी प्लस ए, नीचे आ रही है तो क्या होता है एम जी माइनस ए। तो दोनों ही कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या है जीरो। देखो अगर नीचे जा रही है तो बेटा क्या होता है जी माइनस ए, और एक्सेलरेशन जीरो करूंगा तो सिर्फ मेरे पास क्या बचा एम जी। और अगर वही लिफ्ट इसे मिटा दूं क्या, अगर वही लिफ्ट कहाँ जा रही है, इसकी जगह मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसका ऊपर लिख लेना। अगर वही लिफ्ट ऊपर जा रही है तब क्या होता है एम जी प्लस ए। यहाँ भी अगर एक्सेलरेशन को मैं जीरो करूंगा तो नॉर्मल सिर्फ मुझे क्या मिला एम जी मिला, सिर्फ नॉर्मल मिला मुझे एम जी। सही है, तो जो नॉर्मल मिला वो मुझे क्या मिला एम जी मिला। ठीक है, बस छुट्टी। तो पहली बात इसमें ये रही कि जो भी मेरी वेइंग मशीन होती है, वजन तोलने की मशीन, वो हमेशा किसको मेजरमेंट करती है नॉर्मल। अगर वो नॉर्मल को मेजरमेंट करती है, अगर हम लोग ऊपर जाते हैं, ठीक है, अगर हम लोग ऊपर जाते हैं, देखो आप बताओ पीछे तीनों लोग 1 2 3, मेरा वजन है अभी जो भी है, मैं ऊपर जा रहा हूँ ए त्वरण से, मेरा वजन जो वजन तोलने वाली मशीन है वो ज़्यादा दिखाएगी कम या वही, और नीचे आ रहा हूँ ए त्वरण से कम दिखाएगी, और मैं बैठा हूँ लिफ्ट में, रस्सी टूट गई तब क्या दिखाएगी जीरो दिखाएगी। अच्छा मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ लेकिन समान वेग से नीचे आ रहा हूँ तो कितना दिखाएगी, समान वेग से आ रहा हूँ, वेलोसिटी मेरी सेम है तो वही दिखाएगी जो मेरा रियल वेट है, जो मेरा वेट रियल है वही दिखाएगी, क्या दिखाएगी एम जी। अगर मैं ऊपर जाऊं, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी नहीं बदल रही है, तो मैं ऊपर जाऊंगा तब भी मेरा नॉर्मल कितना होगा एम जी, नीचे आऊंगा तब भी मेरा नॉर्मल कितना होगा एम जी। अब एक कतई छोटे क्वेश्चन ऐसे पूछ ले रहे हैं, ठीक है, जो कि पूछे जा सकते हैं। उसने कह दिया एक बंदे का मास दे दिया, किसी बंदे का मास दे दिया, ठीक है, और तुमसे कहा कि वो ए त्वरण से लिफ्ट में ऊपर जा रहा है, तो बताओ उसका बेरिंग मशीन वेट कितना दिखाएगी। ए से ऊपर जा रहा है तो एम जी प्लस ए कर दो, नीचे आ रहा है तो जी माइनस ए कर दो, कांस्टेंट है तो एम जी हो जाएगा, और फ्री फॉल है तो क्या हो जाएगा जीरो। अब क्वेश्चन पूछ लिया है, ये तो मैंने इसका बोला, अब एक क्वेश्चन पूछ लिया है। उसने क्या किया, एक बंदा है वो बुर्ज खलीफा पे चल गया, ठीक है, हाँ दुबई में चला गया, ठीक। अब वो बुर्ज खलीफा पे गया, उसने क्या किया, बाल्टी भर के ले गया पानी की, सही है, पानी की बाल्टी भर के ले गया। उसने पानी की बाल्टी ली और उसके नीचे वजन तोलने की मशीन लगा दी, ठीक है, बाल्टी रखी हुई है, बाल्टी किसके ऊपर रखी हुई है, वजन तोलने की मशीन के ऊपर, तो उसका कुछ ना कुछ वजन दिखाएगा। अब उसने बाल्टी में संग में कैमरा भी लगा दिया जिससे कि पिक्चर आ जाए, हाँ कितना है, वजन दिखाएगा। अब वो बुर्ज खलीफा का ऊपर ले जाके, नीचे चिपकी हुई है उसके, वो नीचे चिपकी हुई है, ठीक है, अब सोचना नीचे चिपकी हुई है, उसने हाथ से ऐसे उठा रखा है, ठीक है, समझ रहे नहीं समझ रहे हो, अरे ये मेरी बाल्टी, ठीक है, ये मैंने उठा रखा है और यहाँ बीच वेइंग मशीन चिपकी हुई है। अब बताओ वेइंग मशीन कितना वजन दिखाएगी, जीरो, क्योंकि मैंने तो इसे उठा रखा है, वेइंग मशीन तो कोई वेट ही नहीं है, सही है, ठीक है। अब मैंने ऐसे कर दिया तो कितना दिखाएगी एम जी, कितना दिखाएगी, अब मैंने ऐसे छोड़ दिया, आज जब वो रास्ते में होगी तो कितना दिखाएगी वेइंग मशीन, कितना दिखाएगी, फ्री फॉल हो रहा है जीरो दिखाएगी, क्या हो रहा है, अरे जब मैंने ऐसे छोड़ दिया तो नीचे जब वो आ रही है तो फ्री फॉल नहीं हो रहा है, और फ्री फॉल हो रहा है तो वेइंग मशीन कितना वजन दिखाएगी, सही है, वेइंग मशीन जीरो वजन दिखाएगी। एक बात और याद रखो, तुम लोगों में जितनी ताकत है उतनी रहेगी। एक सोचो कि कभी तुम एक एक्सपेरिमेंट करना, कभी वजन तुलो तो, ठीक है, जो बंदे कहीं मशीन उशीन हो, तुम ऐसे खड़े हो जाना वेइंग मशीन पे, वजन देखना, ये डिजिटल वाली उसमें अच्छा लगता है देखते हो, ठीक है, फिर तुम एक टांग उठा ली तो वजन तो ही रहा हो, सही है, बस बशर्ते टच किसी से मत होना, ये नहीं तुम एक बार एंगल पकड़ लिया और लटक के ऐसे,
और कह रहा है देखो वेइंग मशीन में वजन मेरा कम हो गया, ठीक है ना। और तुम चाहे नीचे की ओर कितना ही ताकत लगाई हो, चाहे एलियन पकड़ी हुई हो, वजन तुम्हारा उतना ही दिखाया जाएगा, वेइंग मशीन उतना ही वजन दिखाएगी, ठीक है। हाँ, ये नहीं कि नीचे की ओर में ज़्यादा ताकत लगाऊंगा, अरे बॉडी में क्या ताकत, तुम्हारी बॉडी में क्या है, कोई ताकत है, नीचे की ओर ताकत लगाई हो तुम कितनी भी, वेइंग मशीन उतना ही वजन दिखाएगी, ठीक है। उतारिए, इसे खत्म करें, खत्म कर रहा हूँ इसको। अब देखो कुछ क्वेश्चंस और भी पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार के रहेंगे। देखो मान लो मेरे पास में एक ब्लॉक है M1 और मेरे पास एक ब्लॉक है M2, अच्छा ठीक है, और मैं ऊपर की ओर F बल से, ऊपर की ओर F बल से इसे ले जा रहा हूँ ऊपर। मैंने ऊपर कितना बल लगाया, F बल लगाया मैंने, इसमें तुमसे क्या पूछ लिया, एक्सेलरेशन थोड़ा पूछ लिया। अब एक बात जरा बताइए, तुम लोग खुद दिमाग से बताइए, मान लो इसके अंदर नीचे की ओर, इसमें नीचे की ओर मान लो इसमें 5 न्यूटन फोर्स लगाया, इसका मतलब इसका वेट क्या है, 5 mg, वो 5 न्यूटन लग रहा है ना, न्यूटन तो समझ रहे हो ना, 5 किलोग्राम नहीं बोला मैंने, 5 न्यूटन बोला, न्यूटन का मतलब हो गया mg, क्या हो गया, अगर किलोग्राम बोलता तो सिर्फ m। अब सोचना सर ये मेरे पास बोतल है, इसके अंदर वजन 5 न्यूटन नीचे की ओर लगा है, ठीक है, मैंने पकड़ा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब रस्सी, ठीक है, रस्सी पकड़ी और मैंने ऊपर 2 न्यूटन फोर्स लगाया, क्या ये उठ जाएगा, कितना के लिए उठेगा ये, 5 से ज़्यादा उठेगा, तो 5 से ज़्यादा लगाऊंगा तभी तो उठेगा, और जब उठेगा तो मैं लगाते जा रहा हूँ वजन, तो ये ऊपर की ओर चलेगा, तभी तो इसमें त्वरण कब होगा, तो कोई भी चीज़ है उसके अंदर त्वरण कब होगा, इसमें त्वरण कब होगा, इसमें त्वरण जब होगा जब ऊपर लगने वाला बल नीचे लगने वाले, नीचे टोटल बल कितना लग रहा है, M1 + M2 इंटू इससे ज़्यादा होगा तभी तो चलेगा ऊपर, अदरवाइज चलने का कोई सवाल पैदा नहीं है, चलेगा ही नहीं, उठेगा ही नहीं तो चलेगा कहाँ से, ठीक है। अगर मैं इसमें त्वरण पूछूं, मुझे बताओ ये क्यों चल रहा है, क्योंकि F ज़्यादा है, F ज़्यादा है तभी तो ऊपर जा रहा है, ठीक है। अगर F ज़्यादा है तो ज़्यादा में से कौन सा घटाएं, कम वाला घटा दिया, बराबर क्या होता है, Ma बराबर, तो M1 + M2 इंटू, सही है ना, समझ में आओ, इधर देखो फिर से देखो, जहाँ में वजन कितना, 5 न्यूटन, कितना, 5 न्यूटन, ऊपर बल लगाया मैंने 7 न्यूटन, क्या ये चल देगा, चल देगा, तो कितने बल से चलेगा, 2 न्यूटन से, कैसे निकाला, 7 - 5, तो मैंने भी क्या किया, मैंने करा F माइनस नीचे, जो बचा बराबर क्या हो गया, M, बराबर क्या हो गया, सही है, बराबर हो गया M, क्योंकि F बराबर क्या होता है, M, तो जो बचा हुआ बल है वही तो तुम्हारा ये है, ये मैंने लिख दिया, इससे ये कहाँ जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा। अगर ये उससे ऊपर जा रहा है तो अब तुमसे इस रस्सी में टेंशन पूछ ली मैंने, मुझे बताओ इस रस्सी के अंदर कितनी टेंशन होगी, तो भाई सबसे सिंपल फंडा जो मैंने कई बार तुम्हें बता चुका हूँ, ये कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो टेंशन क्या होती है, अरे ऊपर जाता है सर, तो ये किसको खींच रहा है, सिर्फ M2, सिर्फ किसको खींच रहा है, तो M2 ऊपर जाता है तो G+, बस छुट्टी, आगे कर, हो गया। अगर हो गया तो एक क्वेश्चन करेंगे, ये कतई सरल क्वेश्चन है, ठीक है। खत्म करें, अगले बढ़िए, ठीक है। अब देखो बेटा, पता है यही क्वेश्चन मैं इसमें लगाऊंगा,
लेकिन तुम लोग बस एक बात याद रखना, मैं डायरेक्ट जोड़ दूंगा इन पर ही, जैसे इन पर ही वहाँ से मैं डायरेक्ट जोड़ के डायरेक्ट हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बस इसको लिख लो, फिर हम लोग अगले बढ़ेंगे। पढ़ लो, इस बार बेटा खतरनाक पेपर आने वाला है, ठीक है। एनडीए छोड़ेगा इस बार भी नहीं, पेपर इस बार भी खतरनाक बनाएगा। बायोलॉजी का लेंथी बनाएगा, और टाइम मैनेजमेंट कर लेना, टेस्ट आपके बहुत हो जाएंगे, टाइम मैनेजमेंट करना, और टेस्ट की कमी लगे तो टेस्ट से भी लगा लो, लेकिन ऑनलाइन मत लगाना, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट नहीं होते हैं। टेस्ट तुम्हारा ऑफलाइन होगा ना, जो एग्जाम हॉल में बैठ के टेस्ट होगा वो तुम्हारा ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा ही नहीं। तो ऑनलाइन टेस्ट देने से कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाएगा आपके लिए, है? हम कराते हैं, कैसे नहीं हैं? आपको छोड़ के भगवान नहीं कराते। हाँ, और उतार लिया, खत्म करें इसको। चलो अब बेटा सोचना, क्योंकि तुम कम से कम 30 बार टेस्ट दे दो। अरे कम से कम बता रहा हूँ मैं, इतने तो दो गई पूरी साल पर ये बता लिया। अब देखो जरा सोचना, सबसे पहले मैं एक्सेलरेशन, ये ऊपर कितना लग रहा है 100 लग रहा है। अब नीचे कितना लग रहा है 4 3 7 3, मास 10 हो गया, मास कितना हो गया। अब देखना ऊपर लग रहा है 100, नीचे लग रहा है मास 10, और जी की वैल्यू क्या मान ली, मान लो जी की वैल्यू क्या है 10। तो ऊपर हो 100 नीचे हो, क्या ये चलेगा? चलेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, चलेगा नहीं, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अगर जब मैं एक्सेलरेशन 0 है तो T1 और T2 का हो, क्या समझ में आओ सबके कि एक्सेलरेशन 0 क्यों है, क्यों 0 है वो एक्सेलरेशन? क्योंकि इधर देखो मैंने वही कहा, इसमें कितना वजन है 5 न्यूटन, और मैं ऊपरों कितना लगा रहा हूँ 5, तो ये चलेगी? अगर नहीं चलेगी, अब मैं कहूँ बताओ सर, अगर मैं T1 पूछता इसमें, मान लो मैं क्या पूछता बच्चों, सबसे पहले T1 किसे खींच रहा है, सिर्फ 3 को, ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है, क्या लगता है mg प्लस a, तो m तो ये हो गया, g की वैल्यू क्या हो गई 10, और जब चली नहीं रही है तो त्वरण कितना हो गया 0, आंसर कितना आया 30 न्यूटन। सर T2 में देखो, T2 किसको खींच रहा है, 4 को खींच रहा है और 7 को खींच रहा है, तो 7 को खींच रहा है तो 7, जी की वैल्यू 10 और चली नहीं रही है तो त्वरण कितना आ गया 70 न्यूटन। सही है, हो गया, ठीक है। अब सॉल्व कर दो, सब चीजें निकाल सकते हैं। जल्दी बताओ आंसर कितना आएगा इसका। ठीक है, अब देखो इसे रफ कर दूं मैं, चलो अब देखना है कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। वही मैंने कहा, पेपर आ गया तो हर एक चीज़ लिखेंगे तो है नहीं अपन, क्योंकि हर चीज़ लिखते रहे तो हमारा टाइम तो वैसे भी खत्म हो गया। ठीक है, तो देखो ऊपर कितना लग रहा है 120, नहीं तो नीचे कितना लग रहा है 100, कितनों बचो 20 है तो बचो
तो F बराबर क्या होता है ma, तो 20 बराबर क्या हो गया 10a, तो a की वैल्यू क्या आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया लिख के बताऊं, लो भैया देख लो, इन तीनों मासन को जोड़ोगे तो कितना आ रहा होगा 10 तीनों को जोड़ते हो 10 किलोग्राम, ऊपर कितना लगा हुआ है 120 न्यूटन, नीचे कितना हो जाएगा वो 10 जी का मतलब हो गया 10 गुणा 10 कितना हो गया 100। तो अब देखो 120 में से क्या घटाओ 100 बराबर क्या होता है एन कितना है 10 इंटू ए, एन कितना आओ 20 बराबर 10a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। समझ आ गई? ठीक है, इतना काम आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि इतना काम बिना कॉपी पे लिखे हुए निकालना है। ठीक है, बिना कॉपी पे लिखे हुए आपका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाए। ठीक है, लिखो मत, देख के कैलकुलेशन इतनी स्ट्रॉन्ग। अब टेंशन T1 मुझे बताओ कहाँ जा रहा है ऊपर, T1 किसे खींच रहा है इसको। टेंशन क्या होती है बेटा mg प्लस है, अगर ऊपर जाएगा तो m कितना है 3, g कितना हो गया 10 प्लस 2 12 3 36, T1 कितनी आ गई 36। अब देखो 4 और 3 7, तो निकाल भरवाओ सर T1 का फार्मूला हो जाएगा, सिर्फ इसको खींच रहा है ना, सिर्फ इसको खींच रहा है बेटा 3 को, g की वैल्यू 10 g प्लस a 12 3 36 न्यूटन। अब देखो T2 सर, अगर मैं T2 किसको खींच रहा है दोनों को, 4 और 3 7 10 प्लस ऊपर कितना जा रहा है 2 से 12 सत्ते आ गया आंसर। सही है, आ गया। अब जरा सोचना, अब मुझे बताना सब कुछ निकालो फिर से पहले। ठीक है, ये जमीन पे नहीं रखा है, ऊपर है। सब कुछ निकालो जो भी मैंने निकाले हैं, ये सब निकालो। पहले एक्सेलरेशन बताओ मुझे, फिर मुझे टेंशन बताओ इस क्वेश्चन में। एक्सेलरेशन माइनस का 2 सही सही है। अब तुम मुझे जरा ये उतार लिया। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे पूछा, हर प्रकार से सोचो। सर जी जे ऊपर है, ऊपर में बल कितना लगा रहा हूँ 80, नीचे कितना लग रहा है 100, तो ये कहाँ जाएगा नीचे जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, अगर ये नीचे जाएगा तो एक्सेलरेशन भी कहाँ होगा नीचे होगा। इसे रफ कर दूं, अब देखो अब देखना बच्चों, सर ऊपर कितना लग रहा है 80, नीचे कितना लग रहा है 100, कितना बचा 20, तो 20 बराबर m कितना है सबको जोड़ के 10a, तो a की वैल्यू कितनी आई 2 मीटर पर सेकेंड। देखो नीचे ज्यादा था तो ये चीज जो है वो अब कहाँ जा रही है नीचे जा रही है। बच्चों ने -2 बताया था, ठीक है, -2 उन्होंने ऐसे किया था सर 80 में से उन्होंने क्या घटाया था 100, तो उन्होंने कह दिया सर -2। माइनस का मतलब पूरी फिजिक्स के अंदर मैं बोला हूँ, पूरी फिजिक्स के अंदर माइनस का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। फिजिक्स में माइनस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। माइनस का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए है। जहाँ भी माइनस दिखे समझ जो डायरेक्शन क्या है अपोजिट, बस छुट्टी। ठीक है, और वो भी माइनस किस पे लागू होता है सिर्फ और सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी पर, ना कि स्केलर क्वांटिटी पर। वेक्टर मतलब सदिश राशियों पर यूज होता है, अदिश राशियों पर कभी यूज नहीं होता है। तो अब देखो सर नीचे की ओर आ रही है, अब नीचे की ओर आ रही है सर T1, ठीक है, नीचे की ओर आ रही है तो क्या होता है T1। चलो अगर नीचे कोई चीज आती है तो टेंशन का फार्मूला क्या होता है mg माइनस mg माइनस, सर T1 सिर्फ इसे खींच रही है तो 3 g माइनस a कितना है 2, 8 3 24 न्यूटन। सर जी T2 किसको खींच रहा है इन दोनों को, 4 और 3 10 माइनस 2 10 माइनस m, देखो mg माइनस 8 सत्ते, बस आंसर हो गया। सही है, सही।
तो मैंने हर प्रकार के इसमें क्वेश्चंस करा दिया। अब उसके बाद में एक बंदर है जो क्या है, रस्सी पर लटका हुआ है। रस्सी मान लो, कोई अरे पेड़ की डाली मान लो, कुछ भी मान लो। ये जो पेड़ की डाली है वो सिर्फ और सिर्फ 40 न्यूटन का भार सहन कर सकती है या 40 न्यूटन का तनाव सहन कर सकती है। अब बंदर में वजन कितना है? 50। वो 5 है तो नीचे कितना लग रहा होगा? mg 50। तो जब डाली टूट ना जाएगी, अब डाली ना टूटे यानी कि रस्सी नहीं टूटे, तो वो किस त्वरण से आए, किस त्वरण से चले जिससे कि रस्सी टूटे ही ना? किस त्वरण से चले? उतारो फिर बता, किस त्वरण से चले कि रस्सी टूटे ही ना? ठीक है, किसी को समझा बता दो, मैं इंग्लिश में भी लिखवा दूंगा ये पूरा। ठीक है, अच्छा आप इंग्लिश मीडियम से हैं? मैं इंग्लिश में लिखवा देता हूँ। ठीक है, खत्म करूं? अब देखो, सोचना एक बार को, सर ऐसा है, अगर मैंने आपसे कहा ये जो स्ट्रिंग है वो ब्रेक ना हो, अगर स्ट्रिंग ब्रेक नहीं हो रही है तो जाहिर सी बात है सर, ऊपर टेंशन ये मैक्सिमम कितना अटेंड कर सकती है? 40। लेकिन यहाँ पर जो बंदर है, ठीक है, मंकी है, वो मंकी का वजन बेटा नीचे की ओर कितना लग रहा है? 50 न्यूटन, क्योंकि m/g। तो जाहिर सी बात है, अगर ये ऊपर 40 रहे, टेंशन का फार्मूला बेटा क्या होता था? कम टेंशन कब होती थी? जब कोई चीज कहाँ आती है? नीचे। ऊपर जाएगी तब तो टेंशन बढ़ जाएगा। तो इसे ये स्ट्रिंग ब्रेक ना हो तो उसके लिए एक्सेलरेशन कितना हो? तो वो बंदे को कहाँ आना चाहिए? नीचे। नीचे आएगा तभी तो 40 रहे। तो देखो, टेंशन मैक्सिमम कितनी अटेंड कर सकती है? 40। वजन कितना है? 5। जी की वैल्यू 10 मानो, इंटू ए। ये गया 50 माइनस ए बराबर, ये इधर आया तो क्या बचा? माइनस का 10 माइनस का ए। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ही उसका कितना होना? सॉरी 5 से करा, यहाँ क्या होगा? 5 क्या होगा? 5। तो एक्सेलरेशन कितना आया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जरा सोचना सर, अगर जो मेरे पास में स्ट्रिंग है वो 40 से ज़्यादा नहीं सहन कर सकती, तो अगर कोई बंदा नीचे आएगा तो उसके अंदर जो टेंशन होगी स्ट्रिंग के अंदर, तो क्या होता है? नीचे आएगा तो mg माइनस, भाई ऊपर चला जाएगा तब तो 50 से ज़्यादा नहीं हो जाएगी टेंशन, तो वैसे ही टूट जाएगा।
और टूटे ना, अगर नहीं टूटा तो बंदर को कहाँ आना चाहिए, मंकी, मंकी कहाँ आएगा, नीचे, नीचे आएगा तो TMG माइनस, यही तो टेंशन का फार्मूला होता है। टेंशन रख दिया मैंने, कितना मैक्सिमम अटेंड कर सकती है, मैक्सिमम ब्रेकिंग टेंशन, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी 40, ये हो गया 5। मैंने यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लिया। अगर मंकी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आता है तो वो नहीं टूटेगा। ये जेई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया इस प्रकार से, ठीक है ना, जेई मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि बताओ स्ट्रिंग ब्रेक ना हो, ठीक है। इसमें मंकी की जगह पर्सन को भी ले सकता है, किसी आदमी को भी ले सकता है, या किसी चीज़ को हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। बता लिया। कुछ क्वेश्चंस और हैं फ्रैक्शन लेस वाले, फिर उसके बाद में फ्रैक्शन स्टार्ट होगा हम लोगों का, ठीक है, वो मैं बता दे रहा हूँ। खत्म करें इसको। ये देखा, इधर देखो सर, कुछ क्वेश्चंस गधो, कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार से हैं, ये थोड़े लेंथी क्वेश्चन हो जाते हैं। इधर देखो, कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार से आ सकता है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक। इसकी हम लोग सारी बातें करेंगे अभी, उधर वाले की। इसे रफ कर दूं मैं, ठीक। देखो बच्चा लोग, अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन फंसे, कतई सरल है, शांति रखो, देखो कैसे होगा। सबसे पहले देखो एक बात हम जानते हैं, सेम स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्या होती है, सेम। अगर मैं ये सबसे पहले तुमको एक को पकड़ना है, चाहे उधर पकड़ लो चाहे इधर पकड़ लो, किसी एक स्ट्रिंग को पकड़ो। अगर मैंने इस स्ट्रिंग को पकड़ा, इसमें टेंशन मान लिया T, तो देखो समान स्ट्रिंग में टेंशन सेम, तो इसमें भी T तो इसमें भी। अब देखो नीचे कितना लग रहा है, T और T मिला के कितना हो गया 2T। अरे नीचे T और T मिला के कितना हो गया 2T, तो ऊपर भी क्या हो गया सर 2T। अब इसमें जो टेंशन होगी वही इसमें होगी, तो इसमें भी क्या होगी 2T। इतना बात तो आगे समझ में। किसी एक को पकड़ लो, सर मैं इधर को नहीं पकड़ूंगा, मैं उधर को, देखो मैं इसको सेम कर दे रहा हूँ, बिल्कुल सेम, तुम्हारी मर्जी है, किधर पे ही पकड़ो। M3 M1 M, सही है। अब देखना सर, मैं तो इसको नहीं मानूंगा, मैं इसको T मानूंगा। ये T, ये T, तो ये भी। अब ये वाला T कितने भागों में डिवाइड हुआ, तो इसको मानो अब T/2 और T/, ठीक है, एक ही बात है। मैं इसको ना मान के मैं इसको मानूंगा, ठीक है, किसी से कर दो, मैं कर रहा हूँ इससे, तुम चाहो तो इससे कर सकते हो। अब एक बात याद रखना बेटा, टेंशन और एक्सेलरेशन का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। इतना थोड़ा सा याद रखना। देखो कैसे, अगर मैंने ये कहा ये भारी है, ये जा रहा है नीचे, किससे, A1 से, ये A1 से नीचे जा रहा है, तो ये किससे जा रहा होगा, अरे दोनों का क्या होगा, सेम ही तो होगा। ये किससे जा रहा होगा, ये भी A1 से। अब देखो अगर ये A1 से जा रहा है और इसका मैंने क्या मान लिया A2, तो ये जो पुली है ये भी किससे जा रही होगी, नीचे। फिर समझो, अगर इन सभी को एक साथ में छोड़ूं तो जितने से ये जा रहा होगा ये कहाँ जा रहा होगा, ऊपर। अब इधर भी तो वजन है, तो ये भी चीज कहाँ जा रही होगी, नीचे, और ये कहाँ जा रही होगी, सही है। अब देखो यहाँ पर इन दोनों का मैंने एक्सेलरेशन कितना मान लिया, A1, इसका और इसका दोनों एक ही स्ट्रिंग से हैं, कितना मान लिया A2, कितना मान लिया A2। अब देखना करें सर, इस स्ट्रिंग में देखो टेंशन कितनी है 2T, कितनी है 2T, एक्सेलरेशन कितना है A2, कितना है A2। अब तुम इसमें देखो, इस वाली स्ट्रिंग में, ठीक है, एक ही बात है, इन दोनों में भी एक ही बात है, ठीक है। इसमें देखो टेंशन कितनी है T, एक्सेलरेशन कितना है A1, T से, तो A1 का मान कितना आ गया 2,
a1 का मान कितना आ गया 2। इसका मतलब ये है कि अगर इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड है तो इसका कितना है 4। सही है, यही मतलब हुआ इसका, यही मतलब हुआ कि अगर इसका एक्सेलरेशन 2 है तो जब इसका एक्सेलरेशन 2 है तो a1 कितना हो जाएगा 4। अब ये क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं लगती है, सिर्फ तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुमसे एक्सेलरेशन पूछ ले तो क्या करोगे, हर एक इक्वेशन के लिए सॉल्व करोगे। जैसे मैंने अगर m1 के लिए मैं सॉल्व करूँ, अगर मैं m1 के लिए सॉल्व करूँ, अब तुम बताओ ये m1 कहाँ जा रहा है, ऊपर टेंशन कितनी है, और नीचे तो हमेशा क्या लगता है, अगर ये ऊपर जा रहा है तो जाहिर सी बात है सर ऊपर जाने का एक ही सवाल होता है, क्या सवाल होता है कि t ज़्यादा है m1g क्या है कम, बराबर m1, इसका एक्सेलरेशन कितना है a1। हो गया। अब चाहो तो तुम इस पे लगा दो, इस वाले पे लगा दो। इसमें देखो ये कहाँ जा रहा है, नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि m2g क्या है ज़्यादा, t क्या है कम, बराबर m2, एक्सेलरेशन कितना है a1 है। अब तुम चाहो तो इस पे लगा दो, इस वाले में, ये चीज़ कहाँ जा रही है बोलो, ऊपर जा रही है, इसका मतलब कौन ज़्यादा है 2t, और नीचे क्या लग रहा है सर इसमें m3g, बराबर क्या हो जाएगा m3a2, m3 यही तो हो जाएगा, देखो सॉरी m3 देखो m3 है ना, m3a2। तुम चाहो तो a2 की जगह क्या लगा दें हम लोग, a1/2। देखो a2 की जगह क्या रख सकते हैं, a1/2। चाहो तो a2 की जगह अगर a1/2 लगाओगे तो 2t माइनस m3g बराबर m3 a1/, इनको सॉल्व करके मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन इक्वेशंस को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करके मेरा आएगा आंसर, एक्सेलरेशन तुम्हें निकाल दो। ठीक है, ये करो, एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ उस पर, एक इस पर क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। ठीक है, फिर से इधर देखो, ये कहाँ जा रहा है, नीचे कोई भी चीज नीचे, हमेशा किसी भी ब्लॉक की नीचे की ओर, हाँ नीचे जा रहा है यानी कि m2, ये कहाँ जा रहा है ऊपर। अब देखना सर, ये नीचे जा रहा है, इसका मतलब m2g क्या है ज़्यादा और t क्या है कम, तो m2g में से क्या घटाया t, बराबर क्या हो गया m, बराबर m कितना है m2, तो क्या लगा दिया m2, इसका एक्सेलरेशन क्या है a1, तो क्या लगा दिया a1। अच्छा इसमें देखो ये कहाँ जा रहा है, ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि टेंशन ज़्यादा है, तो 2t में से क्या घटा दिया, अरे इसके नीचे हमेशा क्या लगेगा m3g, तो 2t माइनस m3g बराबर m3, और इसका एक्सेलरेशन क्या ऊपर की ओर a2, तो क्या लगा दिया a2। एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चंस करा रहे हैं। खत्म करें, करें खत्म, चलो हालांकि ऐसा क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत कम रहती है।
पिछली साल मैंने ऐसे क्वेश्चन शायद कराए भी नहीं थे, क्योंकि मैंने सोचा नीट क्या ही पूछे। ए अब देखो, अब सही है, मैंने ये दे दिया, सही है। अब देखना, इसे रफ कर दूं, ए देखो बच्चा लोग, सबसे पहले ए मान लो सर ये जा रहा है नीचे, इसका एक्सेलरेशन मान लिया a1, तो ये जा रहा है ऊपर, इसका एक्सेलरेशन क्या माना, जैसे सेम स्ट्रिंग में टेंशन सेम है उसी प्रकार से एक्सेलरेशन में भी रहता है। अब देखो सोचना, सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ, सबसे पहले मैं एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालूँ। एक्सेलरेशन का रिलेशन कैसे निकलेगा, इसमें टेंशन क्या मान ली, तो इसमें भी, तो इसमें क्या हो जाएगी 2t, तो इसमें भी क्या हो जाएगी। हाँ सही है सर यहाँ पर 2t और यहाँ एक्सेलरेशन कितना है a2, यहाँ पर टेंशन t और यहाँ एक्सेलरेशन कितना माना है a1, t से t, तो a1 का मान किसके बराबर आया 2a। देखो a1 किसके बराबर आया, इतनी समझ में आई बात, टेंशन इनटू एक्सेलरेशन, छुट्टी। एक को एक्सेलरेशन मैंने a1 मान लिया, एक का एक्सेलरेशन क्या मान लिया मैंने a2 मान लिया, एक का a1 एक a2, 10 में आ गया। अब देखो एक बात जरा सोचना, एक बात तुम सोचना, अब तुम ही बताओ मुझे, आप ही बताओ, नाम क्या है अंश, अंश मुझे बताओ ये 5 किलोग्राम कहाँ जा रहा है, नीचे ऊपर, नीचे, नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि वजन ज़्यादा है। नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि वेट ज़्यादा है। अब वेट कितना है सर इसका, नीचे की ओर 5g, ऊपर क्या लग रहा है t बराबर m है, m कितना है 5, और इसका एक्सेलरेशन क्या माना, सही है, हो गया a1। अब हम लोग बात कर रहे हैं, अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाले की, ठीक है, अगर मैं इस वाले की बात करूं, देखो इस वाले की, सर ये वाला कहाँ जा रहा है ऊपर, ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि 2t ज़्यादा है, टेंशन इसमें कितनी है 2t ज़्यादा है। नीचे क्या लग रहा है 4g बराबर क्या होता है m a2, m, अब a2 की जगह देखो, a2 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ a1 बटे, यहाँ पर रख दो 2t माइनस 4g बराबर 5, a1 बटे रख दिया। अब तुम जरा देखना, अगर मैंने ये मान रख दिया, अब तुम यहाँ देखना बेटा, इस वाले में अगर t को मैं इधर लाऊं तो ये कहाँ आएगा, तो t तो उधर ले गया तो किसका हो गया प्लस का, बराबर इसको इधर लाया तो 5g माइनस 5a1, t को इधर ले गया किसका हो गया प्लस का, इसको इधर लाया किसका हो गया माइनस का, उठा के ये वैल्यू यहाँ रख दी। अगर यहाँ रखूंगा देखो 2 3j है कितना है 5g माइनस 5a1 माइनस 4g बराबर 5a1 बाई, यहाँ पर देखो 10g माइनस 10a1 माइनस 4g 5a1 बाई, देखो 10g में से 4g गया 6g, ये उधर ले जाओ तो देखो ये 5/2 का मतलब क्या हो गया 2.5, 2.5 और 10 कितना हो गया 12.5 a1, तो a1 का मान कितना आ गया 6g बटे 12 मीटर पर सेकेंड। अगर तुमसे a1 का एक्सेलरेशन आ गया तो तुम a2 का भी तो निकाल सकते हो। अरे a2 के लिए क्या करोगे, a1 का क्या कर दो आधा, a1 का क्या कर दो आ गया, ठीक है। तो ऐसे एक्सेलरेशन पूछ सकता है, क्योंकि इस बार भी लेंथी क्वेश्चंस बना दिए थे उसने, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ये 4 आएगा यहाँ पर है, कितना आएगा 4 4 4 आ गया,
4 से 2 कट गया तो यहाँ पर कितना आया 2, कितना आया 2a1, यहाँ पर भी 2a1, तो 10 उधर गया, कितना हो गया बेटा 12, कितना हो गया 12a1, ठीक है। तो a1 की वैल्यू क्या आ गई 6g/12, यानी कि g/2, सही है, कितना आ गई g/2। तो ऐसे a1 आ गया g/2, और अगर मैं a2 निकालूंगा तो ये हो जाएगा g/4, अरे बटे 2 करूंगा ये आ जाएगा, सही है। और अगर तुम्हें टेंशन निकालनी है तो जाना रख दो a1 की मान, तो किसका वैल्यू आ जाएगी टेंशन की वैल्यू, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ये जब भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन का रिलेशन देखना पड़ेगा, उसके बाद में चुपचाप जाके क्वेश्चन बनाओ, वैल्यू पुट करो, फटाफट आंसर करो, बच्चों। और कोई तरीका नहीं, किसी प्रकार की और कोई शॉर्ट ट्रिक इसमें लगती ही नहीं। खत्म करें। g/2, अरे बेटा 6 से काट देना, g/2, 6 से काट दे, g/2, खत्म करें। तुम बताओ, तुम चाहिए बताओ, 3 तुम और 3 तुम, नेचर के चारों फोर्सन के नाम बताओ, नेचर के चारों फोर्स बताओ, नेचर के 4 फोर्स आप लोग बताएं। अच्छा बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स 1, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 2, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 3, वीक न्यूक्लियर फोर्स। सबसे वीक फोर्स कौन सा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहाँ लगता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए, तो एलिमेंट लगता कहाँ है एटम के न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, ठीक। चलो खत्म करें इसको। अब देखना सर, ऐसा है अगर सारी की सारी जो सरफेसेस हैं वो कैसी हैं घर्षण रहित हैं, तो मैं इस F को यहाँ पर इन ब्लॉकों को यहाँ F कितना फोर्स दूँ कि ये हमेशा रुका रहे,
ये यहीं पर हमेशा रुका रहे, ठीक है। कितना फोर्स दिया जाए कि ये हमेशा रुका रहे, ठीक। देखो एक बात जरा समझो, अब हम लोग मान लो हम लोग बस में जा रहे हैं, ठीक है, जरा सोचना, हम लोग बस में जा रहे हैं, बस वाले ने, बस चल रही है आगे की, उसने अचानक से ब्रेक मार दिया, तो हमारी बॉडी किधर जाएगी, आगे पीछे, और एकदम से उसने स्टार्ट कर दी तब कहाँ जाएगी, पीछे, ठीक है। तो ऐसा, हाँ, ऐसा क्यों होता है, किसके कारण, हाँ इनर्शिया तो फैक्टर रहता है। एक चीज और है जिसका नाम है बेटा सूडो फोर्स, ठीक है। सूडो फोर्स का मतलब होता है आभासी बल, ठीक। यहाँ आभास, देखना एक बात जरा समझो, लिख लेना, पहले बात सुनो, मैं हूँ, मैं बस में ट्रेवल कर रहा हूँ और बस वाले ने एकदम से ब्रेक मार दिया। जैसे ही बस वाले ने ब्रेक मारे, सोचना एक्सेलरेशन कहाँ हुआ, पीछे की, क्योंकि एक्सेलरेशन कैसा हुआ, नेगेटिव। एक्सेलरेशन कैसा हुआ, अरे जिधर फोर्स लगा उधर को एक्सेलरेशन होता है, जिधर फोर्स लगता है उधर को एक्सेलरेशन होता है। तुम किसी मोटरसाइकिल में धक्का दो ऐसे, तो वहाँ को एक्सेलरेशन किधर है, आगे। अब तुम पकड़ के खींच लो तो एक्सेलरेशन कहाँ है, पीछे, ठीक है। वो बात अलग है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाओगे तो उसकी वेलोसिटी में क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, सीधी सी बात। अब तुम जरा समझना, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारी बॉडी मूव करेगी। बंदे ने ब्रेक लगाई, ब्रेक लगाया, फोर्स कहाँ लगा, पीछे, फोर्स लगा पीछे, मेरी बॉडी कहाँ गई, सही है। अब उसने एकदम से चला दी गाड़ी, गाड़ी एकदम से चला दी, फोर्स कहाँ लगा, आगे, और मैं कहाँ गया, पीछे, ठीक है। इस बल को हम लोग कहते हैं सूडो फोर्स, ठीक है। अब बात यह है कि सूडो फोर्स लगता कितना है, मेन बात ये है सूडो फोर्स लगता कितना है। अब सोचना, पूछ लूंगा मैं, नहीं है इसमें ध्यान ले, एक बार सोचो सूडो फोर्स लगता कितना है। बातें मत करो गुरु, मैं तुम कह रहे हैं बातें मत करो, सही है, मैं तो पछताओगे बहुत, सही। और तुम्हारी तो बुद्धि बनाना ठीक है, जिनका तुमने बायोलॉजी ले ली, सही है। मैं तुमसे बोला मेरे संग कतई एक से एक खत्म बालक MBBS बनो बैठो, खत्म मतलब मेरे जितने संग के बालक है, हमारे तो सिर पे पत्थर पड़ गए थे जो कि मैथ ले लिया, क्योंकि उस समय हुआ होता था, बोले मैथ ले लो, बोले मैथ से बोले IITian बन जाइए आराम से, ठीक है। हाँ उस समय इंजीनियरिंग बहुत पहुँच बहुत थी हमारे ज़माने में, हालांकि इतना पुराना वक्त भी नहीं हुआ है। तो भाई ये मैथ ले लिया, तैयारी कर ली, और बेटा रेजिस्टेंस से दूर रहना, ठीक है। रेजिस्टेंस का मतलब मैंने कहा चचा ताऊ जितने हैं तुम्हारे, जो क्या तुमसे ना हो तुमसे ना हो, बोले तो रहने दो, ठीक है। मेहनत करो, सबका सिलेक्शन होता है एक तरह से, लेकिन मेहनत करते रहो कंटिन्यूशन। सुनो, अब जब मेहनत मत करो कि मैंने तो तुम्हें परसों पढ़ाओ वो तुम्हें आज ध्यान ना आए, ठीक, तो उससे कुछ नहीं भाई, सारे के सारे फार्मूलाज याद करो, सब कुछ याद करो। देखो अब समझो सूडो फोर्स क्या है, सूडो फोर्स कितना है। सूडो फोर्स हमेशा जो एक्सेलरेशन है बॉडी का जिसमें तुम मूव कर रहे हो, सूडो फोर्स तभी लगेगा जब जिस बॉडी के अंदर तुम बैठे हो उस पर या तो उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा हो। जैसे मैं ये कमरे में बैठा हुआ हूँ, देखो अभी मैं कमरे में हूँ, तुम सब बेंचों पे हो, ठीक है। मुझे बताओ इस बेंच पे क्या कोई फोर्स लग रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो तुम पे सूडो फोर्स लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ये तुम यही बेंच, ऐसे ही सीटें पड़ी हुई हैं, तुम बस में बैठे हो और बस चल रही है, तो पूरा बस चल रही है ना, बस चल रही है, तो बस चल रही है तो तुम भी चल रहे हो उसके साथ में। अच्छा तुम भी चल रहे हो, बस ने एकदम से क्या मार दिया, ब्रेक मार दिया, तो तुम पे सूडो फोर्स कितना लगा, तो जो एक्सेलरेशन हुआ बस का, वो एक्सेलरेशन और तुम्हारा मास, वो एक्सेलरेशन किसका, बस का, और तुम्हारा मास, दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाता है, सूडो फोर्स, सीधी सी बात, ठीक है। तो वो तुम्हारा कहलाएगा सूडो फोर्स। अब तुम देखना बेटा, एक बार जरा इसमें देखना सर, ये चीज है, ठीक है। अब तुम सोचना कि सर कितना होगा,
सबसे पहले अगर कोई ब्लॉक किसी इंक्लाइंड प्लेन पर रखा है तो नीचे की ओर हमेशा क्या लगेगा, mg, और इधर लगता है नॉर्मल, मैं बताया था तुमको, ठीक है। प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल और ग्राउंड के परपेंडिकुलर ऑलवेज mg एक्ट करता है, ठीक है। ये इधर है, अगर ये नॉर्मल इधर है, अगर नॉर्मल इधर है, ठीक है, अच्छा ये एंगल को मैंने मान लिया, मान लो ये एंगल कितना है तुम्हारा, थीटा, ठीक है, एंगल थीटा। अब देखो जितना ये उतना एंगल ये, एन को अगर इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एन कॉस थीटा, एन को इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एन साइन, ठीक है। अब इक्वेशन बना लो, ऊपर है एन कॉस थीटा बराबर mg, ठीक है, और इधर देखो बेटा, अब जरा सोचना, अगर मैं फोर्स इधर लगा रहा हूं तो 100% एक्सेलरेशन इस बॉडी का इधर होगा, पूरी बॉडी का एक्सेलरेशन कहाँ होगा, इधर इस बॉडी का एक्सेलरेशन इधर होगा। ये चल नहीं रहा है, ये क्या है, रुका हुआ। अगर ये रुका हुआ है, सोचो इस पर सूडो फोर्स किधर लगेगा, तो एक्सेलरेशन किसका होता है, पूरी बॉडी का, और मास किसका होता है, मास किसका होगा, इसका, तो इधर की ओर कितना लगेगा, ठीक है। जिधर फोर्स लगता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, अरे बताओ, खुद बताइए। अभी तो तुम बोले बस चल रही है, अचानक से रुक गई तो फोर्स किधर लगा, बस पर फोर्स किधर लगा, पीछे, और तुम कहाँ गए, अपोजिट डायरेक्शन होगी। अब बस एकदम से स्टार्ट हुई तो बस पर फोर्स कहाँ लगा, और तुम कहाँ गए, तो तुम पे कितना फोर्स लगा, तो तुम्हारा मास इनटू बस का। तो ऐसे यहाँ देखो, अगर ये चीज आगे जा रही है ए एक्सेलरेशन से, पूरी बॉडी किस एक्सेलरेशन से आगे जा रही है, ए से, तो इस पर सूडो फोर्स कितना लगेगा, तो इस बॉडी का मास और इस पूरी बॉडी का क्या एक्सेलरेशन, कहाँ, पीछे, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने यहाँ लिख दिया एन साइन थीटा बराबर किसके है, ठीक है। इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो, इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन एन साइन थीटा, ठीक है, बटे एन कॉस थीटा बराबर एम ए बटे एम से एन से क्या आ गया, टेन थीटा बराबर ए अपॉन, ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या आ गया, ए अपॉन, तो ए बराबर क्या आ गया, बोलो, जी टेन। सोचो इसका, अब देखो यहाँ पर मैं कितना फोर्स लगाऊं, तो फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो कितने मास लगे हुए यहाँ पर, एक है कैपिटल एम और एक है इनटू ए, तो एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, तो ए की जगह क्या लगा दिया, जी टेन थीटा। सर अगर मैं इतना फोर्स लगाऊंगा आगे की ओर, तो ये जो ब्लॉक है ये कैसा रहेगा, स्टेशनरी रहेगा, यानी कि ब्लॉक हमेशा रुका रहेगा, ठीक है। अरे तुम्हारा फ्रैक्शन वाला रहेगा पोर्शन पूरा, ठीक है। तो अब जब कभी क्लास होगी, अब शायद मंडे कभी क्लास होगी, तब होगा, ठीक है। यही तो दिक्कत है, तब तुम लोग सब भूल जाते हो, मैं भी नहीं है।